हरे कृष्णा, ग्रीटिंग्स। तो आज का हमारा टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट देयर करंट फीलिंग्स। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू डू दी कैंडल लाइट रीडिंग। ओके, हम इसे कैंडल फ्लेम रीडिंग भी कह सकते हैं। ये कोई कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं है। मुझे तो कैंडल लाइट रीडिंग करना अच्छा लगता है बिकॉज हमें यहाँ पे प्रकाश की अनुभूति होती है, हमें यहाँ पे लाइट दिखता है। ठीक है, जितने भी सारे पॉजिटिव एनर्जीज़ है हम उनसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कैंडल लाइट रीडिंग करने वाला हूँ, कैंडल फ्लेम रीडिंग। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। ठीक है, बाय द वे गिविंग माय हेल्थ अपडेट्स। तो थोड़ी सी ठंड लग रही है एंड थोड़ा खाने का मन नहीं कर रहा है। बॉडी पेन जो था वो थोड़ा सा चला गया है बट फिर भी अभी है, बाकी तो चल रहा है। सिस्टर मुझे बोलती रहती कि भी कमेंट्स आ गए, देखो यहाँ पे रिप्लाई करो, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, तो हम करने वाले हैं रीडिंग नो कॉन्टैक्ट के लिए। देखते हैं हमें फिर क्या रीडिंग देखने को मिलती है। अगर हमें लगा तो हम ओरेकल या टैरो भी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो पहले मैं करता हूँ कैंडल को लिट। चलो, तो सामने तो आपको दिख ही रहे हैं। ठीक है, भगवान की मूर्ति रखी हुई है, यानी है स्कंद महाराज। ठीक है, कार्तिकेय स्वामी भी इसे कहते हैं, तो वो है यहाँ पे। चलो, गणपति बाप्पा भी है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या कैंडल फ्लेम से एनर्जी मिलती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो बताया जाता है कि मोस्टली कैंडल फ्लेम को देख के मेडिटेशन किया करो, ताकि ध्यान जो है वो बहुत ही सटीक एंड बहुत ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, सो चलो करते हैं फोकस ऑन दी कैंडल फ्लेम। ओके, कैंडल लाइट। सो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ओके, एंड आई थिंक वो नंबर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर घुमाते तो हैं एंड आई थिंक एक दो रिंग भी शायद किसी ने महसूस की होगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप रिंग करते हो तो सामने वाले को जाता नहीं। जैसे कि भी मेरे डैड का जियो का फ़ोन है, तो मैं मान लो मैंने 10 रिंग की, तो कभी उनको सिर्फ 1 या 2 ही रिंग जाती है। तो कभी कभी आपको शायद रिंग सुनाई ना दे हो या फिर आई ना हो, बट डजंट मीन कि उन्होंने रिंग नहीं की हो। ठीक है, तो आई थिंक कुछ लोग तो ज़रूर कर रहे हैं, आपको कॉल बैक के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। सेकेंडली जो है वो चाहते हैं कि आप कम बैक करें उनके ज़िंदगी में। ठीक है, हालांकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में कुछ तय नहीं किया है। मतलब कि जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, क्या आपको उनके प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे या फिर आपके प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, ऐसा कुछ भी उन्होंने यहाँ पे तय नहीं किया है। ठीक है, आई थिंक ये काफ़ी देर तक अकेले रह चुके हैं। अगर ऐसा है तो अकेले बाहर जाते हैं। आई थिंक ट्रेन कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हिसाब से। डजंट मीन कि ट्रेन में जाते हैं या ट्रेन से सफ़र करते हैं, लेकिन हाँ, ट्रेन के आसपास ज़रूर घूमते रहते हैं। गाड़ी लेके हो वहाँ पे शायद वो आवाज़ उनको बहुत अच्छा लगता होगा, फिर बहुत अच्छा महसूस कराती है। ये पर्सन चाहता है कि आप उन्हें दोबारा से कांटेक्ट करें। ठीक है, हालांकि ये भी हो सकता है कि जब आप उनको दोबारा से कांटेक्ट करें तो वो आपको कांटेक्ट करने से मना कर दे या फिर कुछ इधर उधर की बातें करें, लेकिन एक्चुअली वो चाहते हैं डेस्परेटली कि आप उन्हें कम्युनिकेशन करें। अगर डायरेक्टली उन्होंने अपना जो मकसद है वो अगर आपको बता दिया तो शायद आप उसे पसंद नहीं करोगे। वो बात हमें यहाँ पे मोस्टली समझ में आती है। ठीक है, आई थिंक ये बहुत प्यारे हैं। एंड अगर आपका हैंकरचीफ या फिर कोई भी अगर आपकी चीज़ उनके पास है तो बार बार लगातार उसको याद करते हैं। सोते वक्त अपने सिरहाने रखते हैं। ट्रैवलिंग के वक्त उनके पास वो चीज़ हमेशा रहती है। आपके जितनी भी मेमोरीज़ हैं जो आप दोनों ने साथ में बिताई हो, वो उनको बार बार याद आती रहती है, ट्रिगर करती है मेमोरीज। और जब मेमोरी ट्रिगर करती है तो शायद किसी के ऊपर बहुत गुस्सा निकालते हैं या फिर बात करना बंद करते हैं, गाने सुनने लगते हैं या फिर यूं ही काम छोड़ के चले जाते हैं। शायद इनका जो ब्रेक टाइम है वो शायद बहुत अभी बढ़ रहा है उनके ऑफिस में। ठीक है, गुस्सा भी शायद बढ़ रहा है या फिर हाँ, आप में से अगर किसी को लग रहा होगा कि किसी ने डेटिंग अगर शुरू किया, फिर किसी ने अगर आपको बताया होगा कि भाई मैंने तो देखा आपका पर्सन डेटिंग कर रहा है, तो आई थिंक वो डेट नहीं कर रहा है, वो बस अपने दिल की हालत जो है वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। मान लो वो बस कपड़े पहन के चला गया, किसी से मिला, तो अगर उसका बेस्ट इंप्रेशन ना हो तो ऑब्वियसली रिजेक्ट ही होने वाला है। लेकिन एटलीस्ट कि मैं कहीं पे गया और मैंने भड़ास निकाली, ये चीज़ें कहीं ना कहीं शायद ये पर्सन कर रहा है। ठीक है,
आई थिंक ये पर्सन सेक्सुअली आपको मिस कर रहा है, लेकिन मोर दैन दैट इमोशनली बहुत आपको मिस कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये आपको बताने के लिए रेडी नहीं है। अगर वो आपको बताएगा तो शायद इसके हिसाब से आपको उसकी ये कमज़ोरी लगेगी, ठीक है। मेरे हिसाब से आपके जो फ्रेंड्स है उसके ऊपर इसको भरोसा नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन अपनी असलियत आपको बताने को तैयार नहीं है। मान लो 100% लोग अभी सुन रहे हैं तो 2% लोगों को इन्होंने अपने दिल की सच्चाई बताई भी हो, लेकिन क्या आपने उनके दिल की सच्चाई पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ली है, या फिर अभी भी आपको लग रहा है कि ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ये भी एक समझने वाली बात होगी। ये पर्सन आई थिंक कई बार आपसे मिलने के लिए भी आ गया होगा, या फिर आपके घर के नीचे, आपके अपार्टमेंट के नीचे भी शायद आ चुका होगा। 2-4 बार उसने राउंड भी लिया होगा। आपको शायद वो दिखे भी होंगे, फिर उसके जैसा कोई और आपको लगा कि यार ये कहीं ये तो नहीं, फिर नहीं वो हो नहीं सकता। शायद ऐसा हुआ होगा मेरे हिसाब से, बिकॉज वो काफ़ी मिस करते हैं आपको। लेकिन जब बात आती है कि सामने से किसी को कहो, तो बात ऐसी होती है कि क्या आप अपने दिल की हालत सामने बयां करोगे तो क्या होगा। देखो, जब हम किसी दूसरे के नज़र से बात करते हैं तो कभी कभी लगता है कि सामने वाला हंसेगा या फिर हमारा मजाक उड़ाएगा, या फिर किसी ने कहा कि देखो फाइनली तुम्हें ही ज़रूरत पड़ी, तो ये चीज़ उनको बुरी लग रही है। हालांकि शायद आप ऐसा नहीं करोगे, मोस्टली नहीं करोगे, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको तकलीफ दे रही है, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर ये लड़का है तो इसके जो भी दोस्त है वो इसको कुछ अलग ही मैसेजेस दे रहे हैं कि भाई तू ऐसा मत कर वरना वो तुझे प्यार करना बंद कर देगी वगैरह। शायद ऐसे कुछ चीज़ें हो रही हैं। बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन आपकी तरफ खुद नहीं आ रहा है, ओके। मेरे हिसाब से शायद ये पर्सन अपनी स्पेस भी शायद बदल रहा है, अपनी जगह बदल रहा है, तो अगर आप उसको मिलने भी जाओ तो शायद आपको उसका ठिकाना नहीं मिलेगा। ये हालांकि आपको काफ़ी मिस करता है, और शायद इसके हिसाब से आपकी उसके दिल में जो आपकी जगह है वो कोई नहीं ले सकता। एटलीस्ट 6 महीने से लेकर 6 साल तक वो जगह कोई ले नहीं सकता। देखो, प्यार का मायना ऐसा होता है कि अगर प्यार सच्चा हो तो चाहे आपको सबसे खूबसूरत लड़का या लड़की क्यों ना मिले, वो जगह नहीं ले पाते जो किसी सच्चे प्यार वाले ने ली हो। और वही बात यहाँ पे उनको महसूस हो रही है कि अगर आप दोनों का सच्चा प्यार हो, किसी कारण से आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, बात नहीं कर रहे हो, तो इसलिए शायद वो कह रहे हैं कि आपकी जगह तो कोई लेगा नहीं। लेकिन कई बार हम वार्तालाप करने से मना करते हैं। हमें लगता है कि नहीं, अगर मैं शुरू करूँगा तो मैं कमज़ोर पड़ूंगा, देखेगा कि भाई मुझे ही ज़रूरत है, उसे ज़रूरत नहीं। तो वो चीज़ें हमें मोस्टली यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि ये पर्सन काफ़ी मिस करता है आपको, ठीक है। इसके आई थिंक 1-2 हफ्ते तक अगर आप वेट करोगे तो शायद ये आपके सोशल अकाउंट में आपको दिख सकता है किसी न किसी तरीके से, या फिर वन ऑफ योर फ्रेंड कुड फाउंड हिम कि भाई वो कहीं पे मैसेज कुछ कर रहा है, या फिर डेस्परेट नीड यू, शायद ऐसा आपको सुनने को मिल सकता है। हालांकि ये पर्सन आपको बहुत पसंद करता है, लेकिन अल्टीमेटली इस पर्सन ने क्यों आपसे नो कॉन्टैक्टशिप शुरू की है, ये आपको तय करना होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये इसकी आदत है, ये बार बार झगड़ता रहता है, तो फाइनली आपको तय करना होगा कि अगर आप उससे कांटेक्ट कर रहे हो और दोबारा से ऐसा बिहेव करेगा तो फिर किसकी गलती होगी, आपकी या उसकी। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये सच्चा प्यार है और प्यार में तो ये चलता रहता है। देखो, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। कुछ लोग बहुत शांत स्वभाव के रहते हैं, अगर वो बूढ़े भी हो जाए तो भी खुद से बात नहीं करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कंटिन्यूस बातें ही करते रहते हो। अब अगर आप उनको बोलो भी चुप रहो तो चुप नहीं रहेंगे। अगर आप उनको थिएटर भी लेके गए तो भी वहाँ पे बातें करते रहेंगे। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं। कुछ लोग प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ लोग इमोशनल होते हैं। तो आपने जिस व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुना है, या फिर जो आपको लग रहा है कि भाई हाँ ये मेरे लिए हो सकता है, उसमें कौन से गुण हैं और वो आपके लिए क्या मायने रखता है, ये आपको पता। हाँ, वो अपनी तरफ से अपनी चीज़ें आपको शायद बता चुका है, और अगर आप अभी मिल नहीं पा रहे हो तो उसका क्या अंदाज़ होगा वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी हम देखते हैं रिलेशनशिप ओरेकल का ये एक सेट, देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, तो कुछ बातें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो मैं करता हूँ कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा कार्ड, ये आ गया तीसरा कार्ड, ठीक है। सिर्फ 3 ही कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं 3 कार्ड से हमें क्या रीडिंग देखने को मिलती है। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड ऑल दीज 3 कार्ड्स, ठीक है। देखो, ये पहला कार्ड क्या है। इट्स फीलिंग कोजी, सेटल्ड, कंफर्टेबल, ओपुलेंट, ग्रैंडियोस, रीगल। शायद इसके हिसाब से हाँ, जैसे मैंने कहा कि शायद वो अपनी जगह बदल रहा है, तो हाँ अपनी जगह बदल देगा। शायद उस जगह पे इसकी कुछ मेमोरीज हैं आपके साथ और वो उसको ट्रिगर करती थी, इसलिए शायद वो जहाँ पे रहता था भाड़े पे या फिर व्हाटएवर वो चेंज कर रहा है। या तो अपने किसी दोस्त के पास रहने के लिए गया है,
या फिर उसने अपनी जगह चेंज कर दी है। वो अपने आप को बता रहा है कि नहीं मैं यहाँ पे खुश हूँ, लेकिन मुझे तो वो खुश नहीं दिख रहा, बस उसने अपनी जगह बदल दी है। Number 16, damn, this is so interesting, you know, engross, interested, reflective, brooding, यानी कहीं ना कहीं उसका जो दिल है, आपको यहाँ पे साफ साफ एक्सरे दिख रहा है, वो अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहा है। जब वो अपनी फीलिंग्स को देखेगा तो समझ आएगा कि एक्चुअली वो बहुत मिस करता है आपको, यू नो। तो अभी तक अगर उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया है तो ये समझ सकता है कि हाँ, आई डू ट्रूली लव यू, लेकिन ये बात सामने कब रखेगा वो तो दूसरी बात होगी। थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है नो नो थैंक्स, यू डिडंट हैव टू, यू नो, टच्ड, मूड, थॉटफुल। शायद इनको लग रहा है कि किसी ना किसी तरीके से आप उनके ज़िंदगी में वापस आओगे एंड दोबारा से आपका रिश्ता शुरू हो जाएगा। हालांकि मेरे हिसाब से आपको लग रहा है कि कोई तीसरा व्यक्ति इनकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है। हालांकि दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं एंड अगर कोई इनको मिलता भी है तो भी आपको ध्यान रखना होगा कि जब तक आप इसके दिल में हो कोई आपकी जगह नहीं निकाल सकता एंड इसके हिसाब से जल्द ही आपसे इनकी मुलाकात हो सकती है। तो इतना रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।